हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर रियल्टी राइनो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बड़ा ही जबरदस्त प्रोजेक्ट, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी गुड़गांव के अंदर, जो कि है बिल्कुल NH8 पे, नेशनल हाईवे 8 पे, जिसको भी हम NH48 बोलते हैं। और यहाँ पे आप SCO, शॉप कम ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट करके अच्छा खासा किराया कमा सकते हैं और एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं 7 से 12% तक का। तो वो कैसे लेके आओगे वो मैं आपको इस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इस गेटवे के अंदर जो सेक्टर 82A के अंदर है, इसका फेज 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट है। फेज 2 अभी लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर। तो इसका मैं आपको बताया था इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। लेट मी टेल यू। तो यहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ शॉप कम ऑफिस होता क्या एग्जैक्टली, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है इस कॉन्सेप्ट का। सेकंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा सक्सेस स्टोरीज ऑफ एग्जिस्टिंग एसईओ की। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे सक्सेसफुल एसईओ चल रहे हैं मार्केट के अंदर। थर्ड मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो ये लोकेशन है, जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है और इस गेटवे, उस लोकेशन का पोटेंशियल क्या है आने वाले फ्यूचर के अंदर। फोर्थ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस लोकेशन पे जो पोटेंशियल है उसमें कैचमेंट क्या रहेगा आने वाले टाइम के अंदर। फिफ्थ मैं यहाँ पे बिल्डर के बारे में बताऊंगा कि आपको जो अपना हार्ड अर्न मनी है इस बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट करके देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपके साथ कुछ यूएसपी बताऊंगा और इस गेटवे की कि वाई और इस गेटवे कोई और प्रोजेक्ट आप क्यों ना लो, ये क्यों लो। नेक्स्ट अपकमिंग ब्रांड्स यहाँ पे क्या कौन से आ रहे हैं और एग्जिस्टिंग ब्रांड एसोसिएशन किसकी है, जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट हैं सेम बिल्डर के, उसमें कौन से ऑपरेशनल ब्रांड्स हैं एट प्रेजेंट। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन लोग ऐसा है कि ब्रांड्स के अलावा कौन कौन ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसेस हैं जो इस एसईओ के अंदर फ्यूचर में रेंट पे इन प्रॉपर्टीज को लेंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा साइट मैप प्लान। और फिर उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्लोर प्लान। एग्जैक्टली फ्लोर प्लान क्या है कि कितना आप एरिया बिल्ड कर सकते हैं इसके अंदर, वो आपको शेयर करूंगा आपके साथ में। नेक्स्ट मैं आरओआई कैलकुलेशन शेयर करूंगा कि अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हो इस प्रॉपर्टी में तो एग्जैक्टली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितना किराया एक्सपेक्टेड है। तो अल्टीमेटली कोई भी प्रॉपर्टी कमर्शियल में जब इन्वेस्ट करते हैं, इवन रेजिडेंशियल के अंदर, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई साहब मिलेगा क्या, रिटर्न कितना आएगा। तो उसका भी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट टिकट साइज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्वेस्टमेंट टिकट साइज कितने करोड़ से स्टार्ट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पेमेंट प्लान क्या है और कंपेरेटिव एनालिसिस दूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी में लगभग 1/5 प्राइस पे, जी हाँ 1/5 प्राइस पे आप प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो एज कंपेयर टू जो कंपेरेटिव प्रॉपर्टीज है उसके मुकाबले। तो कितना सस्ता ही आपको आता है। वैल्यू फॉर मनी अगर आपको चाहिए और आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। और आपका नेक्स्ट एक्शन स्टेप क्या है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ, इन केस अगर आपको क्लैरिटी नहीं है अभी एसईओ की। बट उससे ही पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट शेयर करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप की पावरफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। हमारे चैनल पे आपको सैकड़ों वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे मैं इन्वेस्टर्स को गाइड करता हूं कि उनको किस टाइप की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती, तो आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट है अगर वो जानना चाहते हो आप, तो इन दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी कि आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी बेस्ट रहेगी, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती। और हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, माइंड मैप पे चलते हैं। और मैं आपको स्टार्टिंग में शेयर करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ एससीओ। एक एससीओ का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली यहाँ पे। तो एससीओ क्या होता है, शॉप कम ऑफिस, यानी कि जहां पे दुकान भी आप खोल सको, शॉप खोल सको और ऑफिस, दोनों के पर्पज से, मल्टीपर्पज एंगल से आप इस चीज को यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पूरी की पूरी बिल्डिंग, जी हाँ पूरी की पूरी बिल्डिंग के प्राउड ओनर बन सकते हो। और अगर आप चाहो तो हर एक फ्लोर को किराए पे दे सकते हो या पूरी की पूरी बिल्डिंग किराए पे दे सकते हो। और ऐसा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कई कॉन्सेप्ट है मार्केट के अंदर जो सक्सेसफुल है। कौन से सक्सेसफुल है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो के अंदर।
तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो सक्सेस स्टोरीज ऑफ एग्जिस्टिंग एसईओ, अगर अभी आपको क्लैरिटी नहीं आई है एसईओ क्या होता है, तो आई एम श्योर इस पॉइंट के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि एसईओ क्या होते हैं और इसका क्या पोटेंशियल है। तो यहां पे तो हम बात कर रहे हैं और इस गेटवे की, सेक्टर 82A के अंदर है, न्यू गुड़गांव के अंदर। बट अगर मैं सक्सेस स्टोरीज बताऊं एसईओ की, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपने गुड़गांव में अगर आप हो तो आपने आई एम श्योर ये मार्केट जरूर देखी होगी। ये है सेक्टर 29 गुड़गांव की मार्केट। और अगर नहीं देखी तो इसके लिए भी मैंने डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाया हुआ है व्हाइल आई वाज विजिटिंग दिस मार्केट। तो यहाँ पे ये शॉप कम ऑफिस बने हुए हैं और ये सबसे क्राउडेड मार्केट रहती है, कमर्शियल सबसे सक्सेसफुल मार्केट है पूरे गुड़गांव की, सेक्टर 29। तो यहाँ पे बेसिकली बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड फ्लोर दिए हुए हैं। हुड्डा की मार्केट है, बट जो आने वाले एसईओ वो काफी ज्यादा एडवांस है। अगर आपने ये विजिट नहीं करी हो तो आप जरूर करना। और यहाँ पे आपको वीकेंड्स पे या वीकडेज पे या इवन अगर कोई भी ओकेजन है, दिवाली है, दशहरा है, क्रिसमस है, वैलेंटाइन डे है, न्यू ईयर है, तो वहां पे आपको पार्किंग बड़ी की समस्या रहेगी क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड आता है यहाँ पे। अगर आपने ये नई मार्केट देखी तो आई एम श्योर आपने कॉनाट प्लेस की मार्केट जरूर देखी होगी। तो कॉनाट प्लेस भी शॉप कम ऑफिस एससीओ का ही कॉन्सेप्ट है, जहां पे ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें हैं और ऊपर या तो ऑफिस है या दुकानें ही हैं। तो ये भी अगेन एक एससीओ का कॉन्सेप्ट है, कॉनाट प्लेस, जो कि एक ऑर्गेनाइज मार्केट है। और इसके अलावा अगर आपने नहीं देखी हो कॉनाट प्लेस की मार्केट, तो खान मार्केट हो गई, सेक्टर 17 चंडीगढ़ की मार्केट हो गई, तो वो भी सारी मार्केट एससीओ की ही है। तो यहां पे मैं आपके साथ अगेन शेयर करना चाहता हूं कि कैसा इवोल्यूशन हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। पहले सेक्टर 29 की अगर मैं बात करूं तो लगभग एक डेढ़ डिकेड, 15 साल के आसपास पहले ये मार्केट लॉन्च हुई थी और बड़ा ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पे लॉन्च हुई थी। और जिन लोगों ने उस टाइम पे इन्वेस्ट करा इस प्रॉपर्टी के अंदर, उन्होंने एक एक्सपोनेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन एंजॉय करा है। कितना करा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेकंड, उस टाइम पे 15 साल पहले यहां पे एरिया डेवलप हो रहा था। आज की डेट में जो फ्लरिश्ड सेक्टर्स हैं उससे सराउंड हो चुका है सेक्टर 29 की मार्केट। पहले ये आउटस्कर्ट्स में होता था गुड़गांव के, आज की डेट में गुड़गांव का दिल है सेक्टर 29 और सबसे ज्यादा क्राउड यहां पे आता है। अगर मैं रेट्स की एप्रिसिएशन की बात करूं तो यहां पे अगर एक 3000 स्क्वायर फीट का आपको बिल्डिंग लेनी है तो लगभग उसका प्राइस है 31.5 CR। 2960 स्क्वायर फीट 28.5 CR। और ये मैं नहीं कह रहा, ये 99 एकर्स कह रही है, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्टल है प्रॉपर्टी का। अगर मैं एप्रिसिएशन के अलावा रेंट की बात करूं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रेफर्ड ऑफिस मार्केट है वो है गुरुग्राम। दिल्ली के अंदर 13% प्रेफर्ड है, नोएडा में 36%, बट गुड़गांव में 51%। लीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रेफर्ड मार्केट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिसेज हैं गुड़गांव के अंदर, मैक्सिमम जॉब स्कैटर हो रही है गुड़गांव में। और इकोनॉमिक टाइम्स, जी हां, इकोनॉमिक टाइम्स इसका सोर्स है। लेट मी हाईलाइट दिस। तो इसका सोर्स जो है इकोनॉमिक टाइम्स है। तो एससीओ की जो मार्केट है वहां पे लगभग 450% तक का एप्रिसिएशन आया है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स। और जो नॉन एससीओ मार्केट है वहां पे सिर्फ 65% तक का एप्रिसिएशन आया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है। अब रोड टू सक्सेस क्या है? अब यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, रोड टू सक्सेस है डेफिनेटली। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी फ्रेंडली वार्निंग देना चाहता हूं। यहाँ पे फ्रेंडली वार्निंग क्या है? फ्रेंडली वार्निंग ये है कि जब भी आप किसी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, सो मेक श्योर आप किसी प्रोफेशनल बंदे से डील करो। अदरवाइज होता क्या है कि बहुत बार बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं ये कहते हुए कि यार मैंने इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा, उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा, बट मेरे से ये इन्फॉर्मेशन छुपाई गई, मेरे को ये चीज बाद में पता चली, अब मैं इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूं, ये किराए पे नहीं चढ़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, लोग रोते हुए, लिटरली रोते हुए आते हैं। और उस टाइम हम उनसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या जिस ब्रोकर के साथ, जिस रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ आपने डील करी थी, आप उनको क्यों नहीं बोल रहे हो कि वो आपकी प्रॉपर्टी बेच दें या वो आपकी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दें? तो उनका सिर्फ एक जवाब होता है, वो ये होता है कि यार वो हमारा फोन नहीं उठा रहे। वो फोन क्यों नहीं उठा रहे? हो सकता है उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंट करी हुई हो जस्ट टू क्लोज ए सेल। तो दैट इज द रीजन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा जब भी आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो,
मेक श्योर किसी प्रोफेशनल बंदे से डील करो, और अगर आप हमारे साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक सही डिसीजन लेने के अंदर कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में गुड़गांव मार्केट के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी तो अभी हमने देख लिया यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ देख लिया है, सक्सेस स्टोरीज देख ली एग्जिस्टिंग एसईओ की। अब देख लेते हैं जो NH8 है, इस पे पोटेंशियल क्या है, इस लोकेशन का आने वाले टाइम के अंदर क्या पोटेंशियल उभर के आ सकता है। तो देखिए NH8 का अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है, और क्यों है ऐसा वो भी मैं आपको बता रहा हूं, और बड़े ही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि क्यों है यहां पे रोड टू सक्सेस NH8। यहां पे अगर मैं बात करूं NH8 की, तो पूरे इंडिया की एक तरीके से लाइफलाइन है, और जो भी चीज NH पे उठती है 90-95% चांसेस है वो सक्सेस की तरफ जाती है। 5 to 10% के अंदर हो सकता है वो उतनी सक्सेसफुल ना हो पाए। और यहां पे मैं आपको बता रहा हूं ये जो प्रोजेक्ट है वो 9.5 एकड़ का है 82A सेक्टर के अंदर। सेकंड में आपको बताता हूं यहाँ पे बिल्कुल NH8 पे है जहां पे एट प्रेजेंट ह्यूज ट्रैफिक है। थर्ड यहाँ पे आसपास की जो कैचमेंट है वो 50,000 से 1 लाख फैमिली की है जो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है। और पोटेंशियल अगर मैं आपको बताऊं NH8 का, तो NH8 जो है ना फॉर्च्यून 500 में से 250 से ज्यादा कंपनियों के ऑफिस है गुड़गांव में। ये पोटेंशियल है NH8 का। सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहां है NH8 पे, दैट इज मानेसर। सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट पूरे इंडिया का वो कहां है, अगेन NH8 IJ एयरपोर्ट। सॉरी, NCR को जो दिल्ली को गुड़गांव से NCR से जो कनेक्ट करता है वो कौन सा रोड करता है, NH8। सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन कहां होता है, वो भी अगेन NH8 पे होता है पूरे इंडिया का। तो अगेन मैं NH8 के पोटेंशियल की बात करूं तो दिल्ली NCR का जो सबसे बड़ा मॉल है वो कहां पे है, NH8 पे, दैट इज एम्बियंस मॉल। सेकंड सबसे बड़ा कॉर्पोरेट हब नॉर्थ इंडिया का जहां पे मैक्सिमम फॉर्च्यून 500 कंपनी के ऑफिसेज हैं वो कहां हैं, अगेन NH8 पे, साइबर सिटी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम 5 स्टार होटल्स अगर हैं तो वो कहां हैं, वो अगेन NH8 पे है। फॉर एग्जांपल लीला, रेडिसन, हयात रीजेंसी कहां है, NH8 पे। क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम ट्रैफिक वहां पे है। वन ऑफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ टॉप कंपनीज अगर वेयर हाउसिंग की मैं बात करूं तो भी अगेन सबसे ज्यादा जो लोगों की एक प्रेफर्ड लोकेशन होती है वो होती है NH8 के पास में होना चाहिए हमारा वेयर हाउसिंग पार्क्स। तो वही अगर आप देखोगे गुड़गांव के अंदर, मानेसर के अंदर, नीमराना में, तो NH8 पे है मैक्सिमम कंपनीज के वेयर हाउसेज। सबसे सक्सेसफुल फार्म हाउस की स्कीम वेस्ट एंड ग्रीन्स वो कहां पे है, अगेन NH8 पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे NH8 की, तो ये लोकेशन है आपके NH8 NH8 जो कि ये NH8 आ रहा है आपका दिल्ली से और जा रहा है जयपुर की तरफ, अजमेर की तरफ। और ये जो लोकेशन है 82A, यहां पे बेसिकली ये प्रोजेक्ट है बिल्कुल बैंग ऑन NH8। तो दिल्ली से जो जयपुर की तरफ ट्रैफिक जा रहा है उसके अपोजिट की तरफ आ रहा है, ये लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की। अगर इस प्रोजेक्ट का लोकेशन का पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी लोकेशन है सेक्टर 82A। तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे जो ये वाला एरिया है पूरा न्यू गुड़गांव, इसकी कैचमेंट है यहाँ पे 50,000 से 1 लाख फैमिली है एट प्रेजेंट। ये जो पटौदी रोड है इसकी भी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है यहां से। ये भी अगेन 4 लेन का हाईवे बनने वाला है, बट जो एग्जिस्टिंग हाईवे है, एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे 48 है, NH8 है, वो सबसे बड़ा पोटेंशियल है इस लोकेशन का। अगर मैं यहां पे बात करूं आसपास के एरियाज की, तो इसकी NH8 से 0 मिनट की ड्राइव है। क्लोवरली फ्लाईओवर जो बन रहा है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से यहां से जोड़ेगा, वो उससे मात्र 1 किलोमीटर की ड्राइव पे है। थर्ड, मानेसर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से लगभग 5 मिनट की ड्राइव पे है। हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से 20 मिनट की ड्राइव पे है ये। T3 टर्मिनल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से लगभग 45 मिनट की ड्राइव पे है। स्कूल काफी है आसपास अगर बात करोगे तो। 82 स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है NH8 और न्यू गुड़गांव के बिल्कुल इंटरसेक्शन पे है। द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करूं, ये द्वारका एक्सप्रेसवे आ रहा है
जो 29 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है दिल्ली से गुड़गांव की तरफ, उसकी दूरी यहां से मात्र 1 मिनट की है। राजीव चौक से मैं बात करूं यहां से, तो इसकी जो दूरी है वो मात्र 10 मिनट की ड्राइव है। साइबर सिटी की जो दूरी है वो 18 मिनट की ड्राइव पे है। हीरो होंडा चौक अगेन 10-12 मिनट की ड्राइव पे है यहां से। 50,000 से 1 लाख फैमिली ऑलरेडी रह रही है यहाँ पे। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रोजेक्ट में रह रहे हैं। लाइक पाम गार्डन्स हो गया, डीएलएफ प्राइमस हो गया, मैप्सको, कासाबेल हो गया, वाटिका की 700 एकड़ की टाउनशिप हो गई। तो ये सारा का सारा इसका लोकेशन का एडवांटेज था। अभी हम देख लेते हैं कैचमेंट क्या है। तो अभी हमने क्या देख लिया था, यहाँ पे पोटेंशियल देख लिया था इसका लोकेशन का। अभी हम देख लेते हैं कैचमेंट, कि कैचमेंट क्या है और क्यों है। तो जब भी आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो तो आपको यह चीज असेस करनी बड़ी जरूरी है कि उसके आसपास का कैचमेंट क्या है, कि वो मॉल चलेगा या नहीं चलेगा, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी चलेगी या नहीं चलेगी, उसके आसपास कितनी फैमिलीज रह रही हैं, क्यों चलेगा वो। तो इसलिए चलेगा क्योंकि किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को चलने के लिए जनता चाहिए होती है। और क्या जनता यहां पे है या नहीं है, वो जानने के लिए अभी देखते हैं कैचमेंट क्या है इस पूरे एरिया का। तो लेट मी, ये हमारा NH8 है जो मानेसर की तरफ जा रहा है, जयपुर की तरफ रोड जा रहा है। ये आपकी ऑरिस गेटवे की सोसाइटी है, ऑरिस गेटवे का प्रोजेक्ट है। अभी देख लेते हैं इसके आसपास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो NH8 पे ही आपका हयात रेजेंसी है जो होटल है, 5 स्टार। फ्लोर टावर अगेन ऑरिस का प्रोजेक्ट है और एंटरटेनमेंट लैंड बनाया हुआ है इन्होंने। और ये भी अगेन ऑरिस की प्रॉपर्टी। अगर आप इस प्रॉपर्टी में जाओगे तो यू विल लव दिस, क्योंकि गो कार्टिंग वगैरह और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें अवेलेबल है इस प्रॉपर्टी के अंदर, अगेन बाय ऑरिस। अगर कैचमेंट की बात करूं, फैमिलीज की बात करूं, तो यहाँ पे आपका डीएलएफ का प्राइमस है, बिल्कुल ये प्रोजेक्ट है। और इसके ठीक पीछे डीएलएफ प्राइमस है जहां पे 2 करोड़ के आसपास से फ्लैट शुरू होते हैं। ये कैचमेंट होने वाला है इस लोकेशन का। टाउन स्केयर अगेन वाटिका का एक प्रोजेक्ट है। सोवरियन नेक्स्ट हो गया, और इसके अलावा आपका पाम गार्डन हो गया। ये पाम गार्डन के फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पे भी अगेन 1,000, 1,200, 1,500 फैमिली रह रही हैं। वाटिका की 700 एकड़ की टाउनशिप है, लाइक उसके प्रोजेक्ट है। वाटिका के फ्लोर्स हैं। सोवरियन नेक्स्ट हो गया, वाटिका इंडिया नेक्स्ट हो गया, गुड़गावा 21 हो गया प्रोजेक्ट, ये गुड़गावा 21। तो वाटिका के काफी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे। इसके अलावा डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स है, लाइक डीएलएफ अल्टीमा हो गया, प्राइमस हो गया, न्यू टाउन नाइट हो गया, उसकी कैचमेंट है। बेस्टेक के कई प्रोजेक्ट है यहाँ पे, लाइक ग्रैंड स्पा हो गया, पार्क व्यू हो गया, बेस्टेक संस्कृति हो गया, उसकी कैचमेंट है यहाँ पे। मैप्स को कासाबेला करके प्रोजेक्ट है, रॉयल विले, तो उसकी कैचमेंट है यहाँ पे। मैप्स को पैराडाइज हो गया। इसके अलावा एस्टर कोर्ट ओरिस के ही कई प्रोजेक्ट है यहाँ पे। प्रीमियर प्रीमियर कार्नेशन रेजिडेंसीज, उसकी कैचमेंट है। अभी कुछ टाइम में ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा, गोदरेज एयर, उसकी कैचमेंट है। एसएस लीफ हो गया, अंतरिक्ष हाइट हो गया, स्पेस के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे आसपास। तो 50,000 1 लाख लोगों की फैमिली है जो इस को कैटर करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो आपका जयपुर से इस तरफ रोड आ रहा है, अगर आप देखोगे बहुत सारे ढाबे चलते हैं NH8 पे, और सारे के सारे प्रॉफिटेबल रन होते हैं। भले आप सोनीपत वाले एक्सप्रेस पे चले जाओ या वन NH8 पे चले जाओ। तो जब इतने ढाबे चलते हो, क्यों चलते हैं? बिकॉज ऑफ NH8। तो जस्ट इमेजिन कि ये जो एक ऑर्गेनाइज मार्केट है, इसके ना चलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो और इस गेटवे इस एंगल से बड़ी ही जबरदस्त कैचमेंट है, क्योंकि लाखों गाड़ियां यहाँ पे जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही हैं, हर रोज जा रही हैं। तो कैचमेंट बहुत जबरदस्त है इस लोकेशन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अबाउट द बिल्डर, कि आपको क्या अपना हार्ड अर्न मनी, पैसा बिल्डर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो उसका भी मैं आपको एक छोटा सा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा देता हूं अबाउट द बिल्डर। बट उससे ही पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे एग्जैक्टली इस के अंदर, इस प्रोजेक्ट में आप क्या क्या कर सकते हो। तो और इस गेटवे के अंदर 3 चीज है बेसिकली। अगर मैं बात करूं यहाँ पे शॉप, वर्क एंड मीट, तो यहाँ पे शॉप कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जबरदस्त चीज है। सेकंड, वर्क, ऑफिस स्पेस के लिए बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। थर्ड, मीटिंग, अगर आप रेस्टोरेंट्स, कैफेज, फाइन डाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी ये जबरदस्त लोकेशन है। तो शॉप, वर्क एंड मीट, ये 3 मेन चीज है, मेन थीम है इस पूरे प्रोजेक्ट की। अगर मैं अबाउट और इस डेवलपर बताऊं थोड़ा सा,
तो ये विजय गुप्ता जी द्वारा ये कंपनी शुरू करी गई थी और एट प्रेजेंट वन ऑफ द बिगेस्ट लैंड बैंक है इनके पास गुड़गांव के अंदर, स्पेशली न्यू गुड़गांव में। उन्होंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं ऑलरेडी, लाइक कार्नेशन रेजिडेंसी हो गया, एस्टर कोर्ट हो गया, एस्टर कोर्ट प्रीमियर हो गया, फ्लोरियल टावर्स हो गया, क्योंकि रेजिडेंशियल और कमर्शियल का मिक्स है। कुछ प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, लाइक गुडव्यू रेजिडेंसी हो गया, ऑरिस मार्केट 89 हो गया, और ये वाला प्रोजेक्ट ओरिस गेटवे हो गया। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी इन्होंने लैंड दिया है, लाइक गोदरेज को लैंड इन्होंने दिया है, 3C को लैंड दिया है इन्होंने। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे बिल्डर्स को ये लैंड बैंक भी देते हैं। 15 साल से मार्केट के अंदर है, 4,000 से ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, 4 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर दिया है कंपनी ने। तो ये था अबाउट बिल्डर्स। तो यू कैन ट्रस्ट दिस बिल्डर की ये आपका पैसा जो सेफ हैंड में है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वाई ओरिस गेटवे। तो वाई ओरिस गेटवे क्यों? और कोई प्रोजेक्ट भी तो हो सकता है एससीओ का, इसके साथ में एक और प्रोजेक्ट है एससीओ का, व्हाई नॉट दैट, व्हाई दिस? तो लेट मी टेल यू व्हाई दिस एंड व्हाई नॉट एनी अदर प्रोजेक्ट। देखिए ये 9.5 एकड़ के अंदर है, रेरा का लाइसेंस है इस प्रोजेक्ट के अंदर, और जो NH8 पे कोई और एससीओ का प्रोजेक्ट एट प्रेजेंट नहीं है जिसके पास रेरा का लाइसेंस हो। एज ऑन नवंबर में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, NH8 जो ऑपरेशनल NH8 है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में बनेगा, ऑपरेशनल NH8 है जहां पे लाखों गाड़ियां आज की डेट में आ जा रही है, जहां पे ऑलरेडी आबादी है, पॉपुलेशन है, 50,000 1 लाख फैमिली रह रही है। उस लोकेशन पे प्रोजेक्ट है जहां पे आपके पास प्रोविजन होता है बेसमेंट बनाने का, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बिल्ड करने का प्रोविजन है आपके पास। मल्टीपल एंट्रीज है 3 साइड से इस प्रोजेक्ट के अंदर। काफी एजुकेट कार पार्किंग का स्पेस है यहाँ पे, क्योंकि एक जो इंपॉर्टेंट चीज रहती है किसी भी एससीओ को चलने के अंदर और ना चलने के अंदर, वो होती है कार पार्किंग। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार पार्किंग आपको अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा ये जो लोकेशन है 5 लाख लोगों को फ्यूचर में कैटर करेगी। 50,000 से 1 लाख फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे रह रही हैं, इंक्लूडिंग जो भी मैंने आपको टाउनशिप बताई DLF के द्वारा, बेस्टेक, मैप्सको, गोदरेज, वाटिका, इन सारे बिल्डर्स की टाउनशिप है यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे लोग रह रहे हैं एट प्रेजेंट। और यहाँ पे आपके पास टेरेस राइट का भी एडवांटेज रहता है कि आपको अगर कल को टेरेस को किराए पे देना हो तो भी आप इजीली दे सकते हो। हाइलाइट्स कुछ और बताऊं मैं कि व्हाई दिस प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे लिमिटेड एडिशन 160 प्लॉट्स थे, फेज 1 ऑलरेडी सोल्ड आउट है, फेज 2 के अंदर कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज हमारे पास हैं। 4.2 का FAR है यहाँ पे। फ्यूचर काफी ब्राइट है यहाँ पे, 50,000 से 1 लाख फैमिली जो रह रही है यहाँ पे 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। तो DLF प्राइमस हो गया, वाटिका सोवरियन नेक्स्ट हो गया, वाटिका इंडिया नेक्स्ट की 700 एकड़ की टाउनशिप हो गई, मैप्सको, बेस्टेक की प्रोजेक्ट्स हो गए। तो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है जहां पे फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। एमिनिटीज की बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है बेसमेंट के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर प्लस टेरेस राइट्स एंजॉय करने का, विद एडुकेट कार पार्किंग स्पेस, विद 100% पावर बैकअप एंड प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल AC यूनिट्स। अपकमिंग ब्रांड्स की बात करूं तो ये ब्रांड्स आने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, कईयों से LOI साइन हो चुका है, और जो और प्रोजेक्ट्स हैं लाइक मार्केट 89 और आपका एंटरटेन लैंड, वहां पे भी ऑलरेडी ब्रांड ऑपरेशनल है एंटरटेन लैंड के अंदर, तो और कई जगह LOI साइंड है। तो ये ब्रांड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है एंटरटेन लैंड के अंदर, जो इस लोकेशन से लगभग आधा किलोमीटर आगे की तरफ है। वहां पे गो कार्टिंग वगैरह और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें हैं, मल्टीप्लेक्स है, तो वो चीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और ये सारे ब्रांड ऑलरेडी ऑपरेशनल है वहां पे एट प्रेजेंट। तो ये हमने देख लिया है अभी, अबाउट द बिल्डर देख लिया है हमने, और अपकमिंग ब्रांड्स देख लिए हैं यहाँ पे हमने। लेट्स मूव टू द हु एल्स विल टेक एससीओ ऑन रेंट। तो और कौन से लोग हैं जो यहाँ पे एससीओ ले सकते हैं किराए पे? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन लोग किराए पे लेंगे आने वाले टाइम के अंदर, तो रेस्टोरेंट एंड कैफे जिसको ओपन करना है इस एरिया में वो ले सकते हैं, पब्स एंड क्लब्स ओपन करने हैं, सैलून एंड स्पा हो गए, जिम्स हो गए, कॉर्पोरेट MSMEs हो गए जिनको ऑफिस स्पेसेस की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल क्लिनिक जिसको ओपन करना है डॉक्टर्स को, सुपरमार्केट ओपन करनी है अगर रिलायंस को,
एपरल चेन स्टोर्स ओपन करने हैं, किसी को इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स ओपन करने लाइक क्रोमा, कार शोरूम ओपन करने हैं, ऑडी हो गया, मारुति हो गया, हुंडई हो गया, टाटा हो गया, तो उनको एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस चाहिए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन लोगों के लिए रेंट पे लेने के लिए। दीज आर योर फ्यूचर कस्टमर्स, जो लोग यहाँ पे किराए पे लेंगे प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आ जाता है आपका साइट प्लान, साइट प्लान एंड फ्लोर प्लान। तो साइट प्लान एंड फ्लोर प्लान अभी मैं यहां पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेट मी मेक इट ऑरेंज। तो साइट प्लान एंड फ्लोर प्लान, तो लेट्स सी साइट प्लान। तो दिस इज द साइट प्लान ऑफ दिस प्रोजेक्ट बेसिकली। तो यहां से आप अगर देख रहे हो, ये बिल्कुल NH8 है जो जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहा है। इसके बाद आपकी ग्रीन बेल्ट है, फिर 24 मीटर का वाइड रोड है, और यहां से एंट्री है इस प्रोजेक्ट की। तो यहां से एंट्री है, तो जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं ये वाले बड़े साइज के प्लॉट हैं, 104 गज के प्लॉट हैं। ब्लू कलर के 74 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं, और कॉर्नर वाले कस्टमाइज साइज के प्लॉट्स हैं, और बीच में ओपन एरिया है यहां पे। तो यहां पे जो फेज 1 था वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है, फेज 2 अभी ओपन है मार्केट के अंदर। उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया मास्टर प्लान। इसका दो साइज के प्लॉट है यहाँ पे, 74 गज के और 105 गज के अप्रोक्सीमेटली। तो ये फ्लोर प्लान है बेसिकली। बेसमेंट आप बना सकते हो, यहाँ पे लिफ्ट का प्रोविजन है, प्लस स्टेयर केसेस और जो टॉयलेट वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। फिर यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है आपका, अगेन शोरूम, लिफ्ट विद स्टेयर केसेस एंड टॉयलेट। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, प्लस टेरेस राइट्स आप इंजॉय करते हो। तो एक तरीके से पूरी की पूरी कमर्शियल बिल्डिंग आपकी हो जाती है। ये है अगेन 74 स्क्वायर यार्ड का टिपिकल प्लान। तो यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे आप शोरूम ओपन कर सकते हो, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे आप ऑफिस दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन देयर फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी फ्रेंडली वार्निंग देना चाहता हूं वंस अगेन। जब भी आप किसी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, मेक श्योर किसी प्रोफेशनल बंदे से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्ट करो। अदरवाइज बाद में बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं हमको कि यार हमारी गलत इन्वेस्टमेंट हो गई, आप इससे प्लीज 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 मुझको बाहर निकालिए। तो कई बार हम निकाल पाते हैं, कई बार नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो इतनी बैड इन्वेस्टमेंट करवाई हुई होती है किसी ने। सो मेक श्योर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की, तो किसी ढंग के बंदे से सलाह लेके करो। आंख बंद करके अगर किसी पे आपने विश्वास कर लिया, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, तो ब्लाइंड ट्रस्ट आपको लेके डूब जाएगा। सो मेक श्योर किसी नॉलेजेबल बंदे से, किसी ढंग के बंदे से, जो आपको पोस्ट सेल सर्विसेज भी दे। कल को आपको प्रॉपर्टी को बिकवाना है, कल को रेंट पे चढ़ाना है आपको अपनी प्रॉपर्टी पे, तो वहां पे भी आपको असिस्ट कर सके, डॉक्यूमेंटेशन हो गए, उसकी प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सके आपको। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप डील करोगे तो बेटर रहेगा। और अगर आप हमारे साथ ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। गैस अभी देख लेते हैं यहाँ पे व्हाट इज इन देयर फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के लिए एग्जैक्टली क्या है यहाँ पे। तो अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट डिस्कशन कर लिए हैं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू सी आरओआई कैलकुलेशन। अल्टीमेटली हर एक इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? आरओआई चाहिए, कि जो भी मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा मेरे को, जाएगा क्या हाथ से और आएगा क्या। तो वो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्लियर कट कि आरओआई कैलकुलेशन क्या है। तो लेट मी शो यू कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं 104 गज के प्लॉट की, तो 104 गज का प्लॉट है फॉर एग्जांपल, यानी कि 104 गज का मतलब हो गया 943 स्क्वायर फीट। 943 स्क्वायर फीट की आपने एक प्लॉट खरीदा। अब यहां पे है FAR है 4.26 का, मतलब आप यहां पे बेसमेंट बना सकते हो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, प्लस टेरेस राइट्स आपके पास रहते हैं। तो एक्चुअल में उस 100 गज के प्लॉट पे आप लगभग 4016 स्क्वायर फीट बना सकते हो 4 फ्लोर पे, प्लस बेसमेंट हो गया 943 स्क्वायर फीट का। तो टोटल एरिया आपको कितना मिल गया यहाँ पे? 4958 स्क्वायर फीट, लगभग 5000 स्क्वायर फीट का एरिया मिल गया आपको। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नॉर्मल कैलकुलेशन करता हूं, तो 4,12,000 रुपए के आसपास की यहाँ पे आपको एक कॉस्टिंग आती है। तो 104 गज का जो प्लॉट है वो आपको प्लॉट की कैलकुलेशन मिल जाती है लगभग 4 करोड़ 31 लाख रुपए की।
प्लॉट की वैल्यू हो गई आपकी 4,31,62,307 रुपए। मान लीजिए आप इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं या आप हमसे कंस्ट्रक्ट करवाते हैं और 1,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है इस एरिया की, तो ये हो गया लगभग 74 लाख रुपए। यानी कि 4,31,00,000 प्लस 74 लाख, ये हो गया 5,05,00,000 रुपए, लगभग 6 लाख रुपए हो गया। 5,06,00,000 रुपए ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट इस इन्वेस्टमेंट की। अब सवाल उठता है कि किराया कितना आएगा आपके पास यहां पे। तो यहां पे किराया आएगा फॉर एग्जांपल 4,958 स्क्वायर फीट है। अगर मैंने 100 रुपए पर स्क्वायर फीट पे भी रेंट पे चढ़ाया इसको, पूरी बिल्डिंग को, ग्राउंड फ्लोर ज्यादा रेट पे चढ़ेगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर हो सकता है कम रेट पे चढ़े, बट एक एवरेज 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास की कैलकुलेशन अगर मैं लेता हूं तो लगभग 5 लाख रुपए का किराया आ गया। एरिया कितना था? 4,958 स्क्वायर फीट। साल का किराया हो गया 1,200 रुपए पर स्क्वायर फीट, महीने का 100 रुपए, 12 महीने का 1,200 रुपए स्क्वायर फीट, तो टोटल लगभग 60 लाख रुपए का किराया आ सकता है। 60 लाख रुपए का एनुअल रेंट हो गया हमारा। 60 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5 करोड़ जो हमारी टोटल वैल्यू थी, तो ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 12% का रिटर्न साल का। तो ये ब्रॉड कैलकुलेशन, अगर आप इसको कैपिटलाइज भी करोगे तो कम से कम 7% पे होगा एटलीस्ट। अगर मैं जो नंबर है इसको आधा भी कर दूं तो भी लगभग 7% से नीचे आपका कैपिटलाइजेशन नहीं जाएगा, 7 से 12% के अंदर रहेगा रिटर्न जो आपका है। तो अगर आपका 104 गज का बजट नहीं है तो आप 73 स्क्वायर यार्ड का 74 स्क्वायर यार्ड वाला प्लॉट ले सकते हो, और इसके अंदर आपका किराया थोड़ा सा कम आएगा। यानी कि यहां पे आपका 3.5 लाख रुपए महीने के आसपास का किराया आएगा, और टोटल साल का 41 लाख 42 लाख का किराया आएगा। और यहां पे भी अगेन आप 12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 7% पे कैपिटलाइजेशन कर सकते हो इस पूरे प्लॉट की। तो ब्रॉड कैलकुलेशन थी, सिमिलर कैलकुलेशन थी जैसे मैंने आपको 104 गज की बताई। तो ये था हमारा ROI कैलकुलेशन। अभी इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहां पे प्राइसिंग की, तो अभी हमने क्या देख लिया यहां पे, अभी हमने इसका देख लिया ROI की कैलकुलेशंस। अब मैं टिकट साइज की बात करूं, इन्वेस्टमेंट टिकट साइज की या पेमेंट प्लान की बात करूं, तो वो अभी हमारा क्या है, लेट मी शो यू। तो प्राइसिंग की बात करूं, मैं टिकट साइज की बात करूं तो 3 करोड़ से लेकर 8 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है। और ज्यादा जानने के लिए आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। डाउन पेमेंट प्लान है और हमारे पास कुछ फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान भी ऑप्शंस हैं, तो उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप इन दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपैरेटिव एनालिसिस। कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि अगर इतना एरिया अगर आप और कहीं लेते हो आसपास की सोसाइटीज में, आसपास की कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, तो क्या रेट आता है आपको, लेट मी शो यू। और ये कितना सस्ता आपको मिलता है एट प्रेजेंट एज कंपेयर टू एनी अदर कंपिटिटिव प्रॉपर्टी। तो अगर कंपेरेटिव एनालिसिस अगर मैं करूं यहां पे, और इस गेटवे का लाइक त्रेहन से, सफायर से या एलन मर्काडो से, ये 3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे आसपास। तो यहाँ पे और इस गेटवे एक इंडिपेंडेंट कमर्शियल बिल्डिंग है विद इन ए कमर्शियल टाउनशिप। तो यहाँ पे लोकेशन इसकी 82A। ग्राउंड फ्लोर पे आपका रेट आता है 7500 रुपए पर स्क्वायर फीट, फर्स्ट फ्लोर पे 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, और अपर फ्लोर पे भी 7,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, और टेरेस राइट्स आपके पास मिलते हैं। अगेन एक और प्रोजेक्ट है यहाँ पे त्रेहन आइरिस का ब्रॉडवे, जहां पे रिटेल शॉप, फाइन डाइनिंग, सर्विस अपार्टमेंट है इस प्रोजेक्ट के अंदर, 85 के अंदर है। और ये तो बिल्कुल मेन NH8 पे है। ये प्रोजेक्ट लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर अंदर की तरफ जाके है, NH8 से अंदर की तरफ जाके है। यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का अगर आप रेट की बात करोगे तो 45,000 रुपए स्क्वायर फीट पे चीजें मिलती है, फर्स्ट फ्लोर पे 28,000 और सेकंड फ्लोर पे 18,000। और यहाँ पे आपके पास टेरेस राइट्स नहीं होते, आपके पास ना जमीन होती है ना आसमान होती है, आपके पास एक दुकान होती है अपनी। सफायर 83 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी अगेन रिटेल शॉप्स एंड हाई स्ट्रीट है 83 सेक्टर के अंदर, ये भी काफी अच्छी मार्केट चलती है यहाँ पे। बट आपको यहाँ पे 43 से 45 या 50,000 रुपए स्क्वायर फीट तक का भी रेट मिलता है ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे 29,000 और अपर फ्लोर पे 17,000 रुपए के आसपास। एलान मर्काडो की बात करूं तो मैं सेक्टर 80 के अंदर है, अभी इसका OC आने वाला है, बट जो प्राइसिंग है ग्राउंड फ्लोर पे 25,000, फर्स्ट फ्लोर पे 18,000, अपर फ्लोर पे 14,000 रुपए के आसपास इसकी प्राइसिंग है। और इन तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पास टेरेस राइट्स नहीं मिलते। तो आप देख सकते हो कहां पे 45,000 का रेट है और कहां पे 7,500 का रेट है। तो लगभग लगभग 6 गुना सस्ता रेट के ऊपर आपको ये
प्रॉपर्टी मिल रही है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल अस राइट नाउ। तो आपका नेक्स्ट एक्शन स्टेप क्या रहने वाला है, लेट मी समराइज इट। तो हमने इस पूरे वीडियो के अंदर क्या क्या देखा है, कॉन्सेप्ट देखा है एसईओ का, जो सक्सेस स्टोरीज है एग्जिस्टिंग एसईओ की वो देखी, पोटेंशियल क्या है इस लोकेशन का, कैचमेंट क्या है एसईओ की, बिल्डर के बारे में जाना हमने, यूएसपी जानी प्रोजेक्ट की, अपकमिंग ब्रांड्स कौन से हैं, ब्रांड एसोसिएशन कौन से हैं, कौन कौन रेंट पे ले सकता है यहाँ पे प्रॉपर्टी, साइट प्लान देखा, फ्लोर प्लान देखा, आरओआई की कैलकुलेशन देखी, टिकट साइज देखा, पेमेंट प्लान देखा, कंपैरेटिव एनालिसिस देखा। तो अब आपका नेक्स्ट एक्शन स्टेप क्या है कि इनकेस अगर आप इस प्रॉपर्टी में कन्विंस्ड हो तो आप इमीडिएटली फोन उठाइए और इन नंबर पे कॉल करिए और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी इस प्रॉपर्टी में सही डिसीजन लेने के लिए। बट मैं आपको बता देता हूं, हर प्रॉपर्टी हर किसी के लिए नहीं होती। तो आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर आपका बजट कम है तो आपके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर रेजिडेंशियल में जाना चाहते हो तो कौन सी आपके लिए प्रॉपर्टी है, या इवन इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कौन सी लोकेशन की प्रॉपर्टी आपके लिए सूट करेगी, वो अगर आप जानना चाहते हो तो आप इन दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम को, और हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी एक फ्री साइट विजिट ब्लॉक करने के अंदर। और हम कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते कस्टमर से फ्रेश बुकिंग के अंदर। और इसके अलावा जाते जाते अगेन एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, सो दैट आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आते रहे। बेल आइकन हिट जरूर कर देना, तभी नोटिफिकेशंस आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वाचिंग टिल हियर। मिलता हूं मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।